ओम शांति। मन क्या है? मन में कितनी शक्ति है? मन के अंदर क्या समाई है? एक बार क्या होता है, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से पूछते हैं कि भगवान ने सारी शक्ति कहाँ छुपा के रखी है। तो सन्यासी कहता है, क्या भगवान ने शक्तियाँ कहीं पानी के अंदर समुद्र के नीचे छुपाई है, या क्या भगवान ने सारी शक्तियाँ पहाड़ की ऊंचाई चोटी पे रखी हैं? क्या भगवान ने शक्तियाँ गुफाओं में छुपा के रखे हैं? क्या भगवान ने शक्तियाँ जंगल में छुपा के रखे हैं? तो एक पुराने सन्यासी कहते हैं, नहीं, भगवान ने सारी शक्ति मन में छुपा के रखी, बस उसे हमें जगानी है। हमारे मन में अथाह शक्ति है, हम क्या नहीं कर सकते, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे मन में, सिर्फ हमें श्रेष्ठ संकल्प करना है, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए श्रेष्ठ 10 जादुई शक्ति है, जादुई संकल्प है, इसे रोज अभ्यास करें, जीवन बदल जाएगा। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। इतना श्रेष्ठ संकल्प है कि तुरंत हमें शक्तिशाली बना देगा। कई बार हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं, शक्तिहीन अनुभव करते हैं। उस समय अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान सोचे। मास्टर सर्वशक्तिमान का भाव अर्थ है परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसकी संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सारी शक्तियाँ ऐसे लगेगा जैसे सारी शक्ति परमात्मा का है, वो मेरा अधिकार है, उस सारी शक्तियों पे मेरा अधिकार है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास बार बार करें, तुरंत शक्तिशाली अनुभव होगा। दूसरा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प बार बार करने से स्वतः ही हम सफल होते जाते हैं। हमारे अंदर असफलता का नामो निशान नहीं रहता। कई बार क्या होता है, हम बार बार असफल होते हैं तो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रहती। तो उस स्थिति में हमें बार बार संकल्प करें, सफलता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। बार बार ये संकल्प लाएं, फिर आपको स्वतः सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरा, मैं धनवान हूँ। कई बार होता क्या है कि हम अपने आप को बार बार ये समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, काश मेरे पास ये होता तो वो करता, ऐसे होता तो ऐसे करता। नहीं, मैं धनवान हूँ, बार बार से संकल्प करने से हीन भावना नहीं आएगा। और केवल ये श्रेष्ठ संकल्प करने से प्रकृति में इतनी शक्ति है कि आपके श्रेष्ठ संकल्प से एक ऐसे वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल से स्वतः कहीं न कहीं से धन आएगा। धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, हम वो न सोचें, हम सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता ना करें। परमात्मा बैठा है, वो स्वतः कहीं न कहीं से हमारा व्यवस्था करेगा। चौथा संकल्प, मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ। ये संकल्प करें। कई बार होता क्या है कि हमारे जीवन में छोटी मोटी बीमारियां आती हैं। बीमारी तो आती जाती रहती है, पर बीमारियों के कारण हम कई बार अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि मैं शायद रोगी हो गया हूँ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं। नहीं,
हमेशा ये श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। मान लो हम में से किसी को शुगर है, तो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये नहीं, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे थायराइड नॉर्मल है। हमें ये संकल्प करना है, तो ये संकल्प हमको निरोगी बना देंगे। 5वीं बात, मैं सदा खुश हूँ, मैं हमेशा खुशहाल हूँ। ये श्रेष्ठ संकल्प करते ही हमारे जीवन स्वतः खुशनुमा बन जाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, कोई भी मुझे कुछ कह देता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमेशा ये सोचना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी समस्या आए, मुझे खुश रहना है। मेरी खुशी का मालिक मैं स्वयं हूँ। मेरी खुशी कोई दूसरा नहीं छीन सकता। कोई दूसरा कहे हंसे तो मैं हंसूं, कोई दूसरा कहे अच्छा लग रहा है तो मैं अच्छा समझूं, कोई दूसरा कहे तो मैं अपनी खुशी का मालिक खुद हूं। जब ये श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो कहीं न कहीं से उसका समाधान निकल जाएगा और आप सदा खुश रहेंगे। 6वीं बात, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये श्रेष्ठ संकल्प करते ही हमारे मन में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में अगर थोड़ी बहुत अपवित्रता है, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में थोड़ी बहुत अशुद्धि है, वो भी शुद्ध हो जाएगा। और अपने आप को ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे सब कुछ सही हो रहा है। जैसे जीवन में सब कुछ पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, तो जीवन में खुशी भी आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि पवित्र मन में पवित्र तन होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा अपने तन को, अपने मन को और अपने संकल्प को पवित्र बनाएंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होते जाएगा। 7वीं श्रेष्ठ संकल्प, मेरे सभी रिश्ते मजबूत हैं। कई बार होता है परिवार में, छोटी मोटी बातों में परिवार में दरार हो जाती है, आपस में संस्कार मिलन नहीं हो पाता है। तो उस समय कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलता है, मैं परिवार से अलग ना हो जाऊं और मैं कहीं न कहीं दूर जाके रहूं, उनसे ना मिलूं, उनको अपना चेहरा ना दिखाऊं, उनका चेहरा ना दिखूं। ये सारे व्यर्थ संकल्प हमको कमज़ोर बनाता है। इसीलिए उस समय एक श्रेष्ठ संकल्प करें, मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इतनी शक्तिशाली हमारे रिश्ता है, हमारे रिश्ते में इतनी मधुरता है, मिठास है, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते जाएंगे, हमारे रिश्तों में मिठास आती जाएगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति जब भी आए, हमेशा यही श्रेष्ठ संकल्प करें बार बार। 8वीं बात, मेरा मन, मेरा चित्त शांत है। कई बार हमारे जीवन में छोटी मोटी बातें आती हैं जिससे मन अशांत हो जाता है और हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, और उसके कारण हमारे घर का वायुमंडल भी अशांत हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे मन में कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलता है। तो उस समय श्रेष्ठ संकल्प करना है, मेरा मन शांत है, मेरा चित्त शांत है। तो उस समस्याओं को आप स्वतः ही सहज ढंग से पार कर लेंगे। फिर 9वां श्रेष्ठ संकल्प ये है कि मैं सहनशील हूँ। आजकल हम छोटी छोटी बातों में अपनी सहनशीलता खो देते हैं। आज इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। जरा से भी बात हम नहीं सह पाते हैं और उसके बाद सहनशीलता की कमी होने के कारण हमसे गलतियाँ होने लगती है। कभी हम किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, हम कभी गुस्सा कर देते हैं, हम कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को गालियाँ दे देते हैं। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो अंदर में बार बार संकल्प करना है, मैं सहनशील हूँ, मैं सहनशील हूँ, मैं सहनशील हूँ। ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करते ही आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती जाएगी। लास्ट संकल्प, 10वीं संकल्प, मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ।
ये संकल्प, हमेशा ये संकल्प आपको बहुत सारी विपत्ति से बचा देगा। कई बार हमारे जीवन में डर आ जाता है, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। कोई बीमार है तो उसके बारे में व्यर्थ संकल्प चलता है, कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह से कई प्रकार के हमारे मन में डर आता है। तो जब डर इस तरह से आता है तो उस समय हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करना है, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प बार बार करने से हमारे डर ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह जो 10 संकल्प आपको श्रेष्ठ 10 संकल्प बार बार करना है, कम से कम 21 बार का अभ्यास करें, फिर उसमें आपको स्वतः ही सफलता मिलने लग जाएगी। क्योंकि हमारे मन में इतनी शक्ति है, उस शक्ति के कारण हमारे वायुमंडल स्वतः पावरफुल बनने लगता है। फिर वायुमंडल पावरफुल बनते हैं वैसे वाइब्रेशन आने लगती है और फिर वो हमारे जीवन में स्वतः आ जाता है। ओम शांति।